फाइनली सोनी की मेहरबानी से स्पाइडरमैन नो वे होम डिजिटली एचडी में रिलीज कर दी गई है और इसीलिए आज हम नो वे होम की डिटेल्स और पूरी मूवी का ब्रेकडाउन करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स दे सकूं। तो बिना देर के इंट्रो के बाद शुरू करते हैं। जहाँ से फार फ्रॉम होम क्रेडिट्स में ख़त्म हुई थी, नो वे होम भी वहीं से शुरू होती है और मार्वल स्टूडियोज के इंट्रो के साथ हमें कुछ ग्लिचेस देखने को मिलते हैं जो मिस्टीरियो की क्लिप के साथ ऐड करके दिखाए जाते हैं और ऐसे ही कुछ ग्लिचेस हमें स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स के इंट्रो में देखने को मिले थे। उसके बाद स्टार्टिंग के सीन में नो वे होम और फार फ्रॉम होम के कुछ सीजीआई कंपैरिजन हम देख सकते हैं। अब फार फ्रॉम होम के एंड में जब पीटर की आइडेंटिटी रिवील हुई थी तब एमजे ने कोई नेकलेस नहीं पहना था, पर नो वे होम के स्टार्टिंग में एमजे ने ब्लैक डालिया नेकलेस पहना हुआ था। ये डिटेल कम और मिस्टेक ज़्यादा लग रही है। पर अब पीटर जिस लैंप के ऊपर बैठ के जे जोना जेमसन की न्यूज़ देख रहा होता है और हैरान हो रहा होता है, उस लैंप के साइड में एक बिल्डिंग का नाम होता है पेनी वन और वेनम लेट देयर बी कार्नेज के पोस्ट क्रेडिट सीन में इसी बिल्डिंग के सामने पीटर अनमास्क्ड खड़ा होता है। अब आगे एक और डिटेल, वहीं जहाँ पर पीटर लोगों से घिरा होता है वहाँ पर एक बंदा बोलता है He's just a kid। और ये डायरेक्ट कॉल बैक होता है स्पाइडरमैन 2 का, क्योंकि स्पाइडरमैन 2 में डॉक ऑक से लड़ते हुए जब पीटर बेहोश हो गया था तब एक बंदे ने सेम यही डायलॉग बोला था। उसके बाद जब पीटर स्विंग करता है तब एक फोर्टनाइट का बिलबोर्ड दिखाया जाता है। फोर्टनाइट पहले भी एंड गेम में दिखाई थी। फिर रॉजर म्यूजिशियंस की एडवर्टाइजमेंट आती है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है अपनी हॉकाई सीरीज से। फिर स्पाइडरमैन जब एमजे को स्विंग करा के एक टावर पे लैंड करा देता है तब एक्चुअली टॉम हॉलैंड और जेंडाया की हाइट का डिफरेंस भी देखने को मिलता है और टॉम हॉलैंड ने एक इंटरव्यू में भी इसका जिक्र किया था कि वो स्पाइडरमैन है तो उनको पहले लैंड करना चाहिए, पर हाई डिफरेंस की वजह से जेंडाया उनसे पहले ही लैंड हो गई थी। I'm supposed to look cool. And she would land, and then I would sort of land like this, and my feet would swing from underneath me, and then she would catch me. And then you're like, cut! I'm like, oh, stop doing that! इंटरव्यू काफ़ी बढ़िया और फनी था। किसी को चाहिए होगा या देखना होगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। फिर उसी टावर का क्लियर लुक मिलता है जहाँ पीटर एमजे को लैंड करवाता है टावर और ये पर्टिकुलर सीन डायरेक्ट रेफरेंस है स्पाइडरमैन 1 में जहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन को चूज करने के लिए बोलता है मैरी जेन और बच्चों के बीच में से, और वो बच्चे भी रोजवेल्ट आइलैंड की एक बस में ही ट्रैवल कर रहे होते हैं। उसके बाद फ्लैश का एक लुक दिखाया जाता है जो बास्केटबॉल आउटफिट में होता है और ये एक रेफरेंस हो सकता है अपने अमेजिंग स्पाइडरमैन वाले फ्लैश का। उसके बाद वो शॉप जहाँ से पीटर सैंडविच लेता था और जो होमकॉन्ग में डिस्ट्रॉय हो गई थी डेली ग्रोसरीज का एक अपडेटेड और मॉडिफाइड वर्जन देखने को मिला। फिर पीटर एक मैनहोल कवर से बाहर निकलता है और जिस तरह फिर उसके बाद पीटर की स्ट्रिंग्स मैनहोल कवर के ऊपर फोकस होती है तो ये हो सकता है एक रेफरेंस हो अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के एंडिंग के सीन से। अब डिटेल्स के साथ और आगे बढ़ते हुए जब पीटर एमजे को अपनी आंट में के घर पे या अपार्टमेंट में लेके जा रहा होता है तब मैंने एक छोटी सी डिटेल नोटिस की। पीटर गलती से एमजे के बट्स को टच कर देता है और वो इमीडिएटली सॉरी बोल देता है और ये काफ़ी अच्छी डिटेल है। इस एक डिटेल से ही पीटर की पर्सनैलिटी दर्शाई जा सकती है। पीटर के रूम के साथ आगे बढ़ते हुए एमजे पीटर को एक शर्ट देती है पहनने के लिए और वो सेम शर्ट होती है जो आयरन मैन पीटर को होमकमिंग में देता है जब आयरन मैन पीटर से उसका सूट ले लेता है। जहाँ होमकमिंग में ये शर्ट पीटर के थोड़ी लूज थी, नो वे होम में पूरी फिट थी। अब उसी पीटर के रूम में जब हैप्पी होगन अंदर आता है तो वहाँ पर दीवार पे एक सिटी का मैप बना होता है और ऐसा ही सेम मैप डैमेज कंट्रोल वालों के ऑफिस में भी होता है। एंड दिस इज़ फॉर शेडोइंग कि क्राइम से लड़ने वाले अकेले डैमेज कंट्रोल वाले या पुलिस वाले नहीं, अपना स्पाइडरमैन भी है। अब पीटर जब आंट में और हैप्पी को अपने ड्राइंग रूम में लेके जा रहा होता है तब उसी जगह पे एक फीस्ट का नोटिस बोर्ड भी लगा होता है और उस पर जैसा पीटर का पोज होता है वैसा ही सेम पोज हम आगे फीस्ट के हेडक्वार्टर्स में देखते हैं जब पीटर नॉर्मन से मिलने जाता है। फिर एक और डिटेल, जब पीटर अपनी स्ट्रिंग्स की मदद से विंडोज़ वगैरह बंद कर रहा होता है तब उसकी खिड़की के साइड में 2 रिफ्लेक्शंस बनती है। ये रेफरिंग कर रहा हो सकता है 3 स्पाइडरमैन के। अब जे जॉन जेमसन जिस स्टूडियो में बैठ के पीटर की न्यूज़ दे रहे होते हैं उसी रूम में कुछ बहुत सारे पीटर के पोस्टर भी होते हैं जिसमें से एक होता है वेब ऑफ डिस्ट्रक्शन, आयरन मैन जूनियर और ट्रियो ऑफ टेरर जिसमें पीटर एमजे और नेट की फोटो लगी होती है। अब इन्हीं 3 पोस्टर्स में से हम एक पोस्टर वेब ऑफ डिस्ट्रक्शन पीटर की विंडो पे लगा हुआ देखते हैं जब डेयरडेविल अपीयर होता है और बाकी के 2 पोस्टर जे जोना जेमसन अपनी न्यूज़ में ही दिखाते हैं। उसके बाद जब जे जोना जेमसन की न्यूज़ रिपोर्टिंग चल ही रही होती है तब एक
वीडियो दिखाई जाती है जिसपे पीटर पे कोई ग्रीन पेंट फेंकता है और इधर आता है नो वे होम का पहला डिलीटेड सीन। टॉम हॉलैंड ने खुद बताया था कि इस सीन में उनका खुद का भाई एक बैंक रॉबर का रोल प्ले कर रहा होता है जिसको उन्होंने अपसाइड डाउन हंग किया था। Just me? Here, buddy, let me help you. Here, come on. It's okay. Should we do the kiss? Yeah, kiss me. अब डिलीटेड सीन की तो बात होगी, डिटेल पे आ जाते हैं। इसी सीन में जब पीटर पे ग्रीन पेंट गिरता है, एक शॉप में पोस्टर के ऊपर मार्कर से रैमोस लिखा होता है और ये क्लियर रेफरेंस है हम्बर्टो रैमोस का। और हम्बर्टो रैमोस एक कॉमिक बुक पेंसिलर है जिन्होंने स्पेक्ट्रुलर स्पाइडरमैन, अमेजिंग स्पाइडरमैन की कॉमिक बुक में काम किया है। के बाद जे जोन जेम्सन की न्यूज़ चलते चलते एक हेडलाइन आती है, पॉलिटिकल टर्मोइल कंटिन्यूज इन न्यू एस्गार्ड। न्यू एस्गार्ड का नाम सुन के थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर याद आ गया। शायद जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ और तुम्हारे बच्चे हो जाए शायद तब रिलीज़ हो जाए। मजाक कर रहा हूँ, वो डिले इसीलिए हो रहा है क्योंकि बीच में मून नाइट की सीरीज़ चल रही है और अगर उन्होंने ट्रेलर थॉर लव एंड थंडर का डाला तो उसकी हाइप बिगड़ जाएगी, बस यही मामला है। हो सकता है कि वो मून नाइट सीरीज़ के मिड में रिलीज़ करते हैं क्योंकि ताकि हाइप बनी रहेगी, या तो हो सकता है वो सीरीज़ के एंड होने के बाद ही रिलीज़ करें। बाकी कोई न्यूज़ वगैरह आती है थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर के बारे में, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट देता रहता हूँ, तो वो भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अब वापस ट्रैक पे आते हैं। पीटर और आंट में आराम से टीवी में न्यूज़ देख रहे होते हैं और उस न्यूज़ में वही ड्रोन्स की क्लिप दिखाई जा रही होती है कि तभी डैमेज कंट्रोल वाले उनके घर पे आ जाते हैं। फिर आयरन स्पाइडर सूट का चार्जर दिखाया जाता है पर उसमें आयरन स्पाइडर सूट नहीं होता। ये रेफरिंग कर रहा है कि पीटर ने अपनी सेफ्टी के लिए उसको अपने पास ही रखा है क्योंकि जब एनिमेटेड शोज और कॉमिक्स में उसकी आइडेंटिटी रिवील होती है तब बहुत सारे विलन सीधा उसके घर पे आके ही तोड़फोड़ मचा देते हैं, तो वो पहले से ही तैयार था इसके लिए। स्पाइडरमैन 1 से ग्रीन गॉब्लिन को ही ले लो, उसको जब पीटर की आइडेंटिटी पता लगी तो उसने सबसे पहले आंट में कोई अटैक करने की कोशिश की। वैसे ग्रीन गॉब्लिन का तो हर बार फेवरेट टारगेट ही स्पाइडरमैन का लव इंटरेस्ट होता है या उसके घर वाले होते हैं, पर क्या कर सकते हैं, छोड़ो। और फिर फाइनली हमें अपने डे डेविल का एक कैमियो देखने को मिलता है। यहाँ पर एक डिलीटेड सीन भी आ जाता है जो नो वे होम की ब्लू-रे के साथ ऐड करके दिखाया गया था, जिसमें बिहाइंड द सीन में चार्ली कॉक्स और अपने हैप्पी होगन टेबल पे बैठ के उसी चीज़ की डिस्कशन कर रहे होते हैं। और इसी सीन में पीटर ने न्यूज़पेपर से अपनी विंडो कवर की हुई है। वही वेब ऑफ डिस्ट्रक्शन की न्यूज़पेपर है जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, जो जे जोनो जेम्सन के स्टूडियो में भी थी। और इस वेब ऑफ डिस्ट्रक्शन की हेडलाइन के नीचे 3 पिक्स दी हुई हैं। पहली तो शिव की जो अपना पीटर मानस होमकमिंग में डिस्ट्रॉय कर देता है, दूसरा वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट और तीसरा अपना टावर ब्रिज फार फ्रॉम होम से। फिर एक पत्थर गिरता हुआ आता है जिस पे लिखा होता है वी बिलीव मिस्टीरियो, और जिसको अपने डे डेविल भाई सब पकड़ लेते हैं, पर अगर वो नहीं पकड़ते तो अपना पीटर भी उस पत्थर को पकड़ने ही वाला था। फिर पीटर और आंट में हैप्पी के अपार्टमेंट में जाते हैं। आंट में सिक्योरिटी कोड भर देती है इंडिकेटिंग कि उनको पहले से कोड पता था या तो हैप्पी होगन ने कोड बता दिया होगा। उसी अपार्टमेंट में एक डाउनटाउन एबी की डीवीडी भी पड़ी होती जो कि हैप्पी का फेवरेट शो है और आयरन मैन ने भी इसका रेफरेंस दिया था आयरन मैन 3 में। पीटर एमजे को फेस टाइम करके बात कर रहा होता है और एमजे के रूम में काफ़ी सारी पेंटिंग्स पड़ी होती हैं जो आपसे बहुत लोगों ने नोटिस कर ही ली होगी, पर मैं बता देता हूँ कौन कौन सी पेंटिंग्स और फोटोज़ हैं उसके रूम में। पीटर पार्कर और कोच विल्सन के स्केच देखने को मिलते हैं जो एमजे ने होमकमिंग के एंडिंग में बनाए थे। उसके बाद एक पिक्चर में एमजे नेट के साथ होती है और ये होमकमिंग की लास्ट पार्टी वाला सीन होता है। फिर एमजे की एक और फोटो होती है पिजन्स के साथ और ये ब्रैड ने फार फ्रॉम होम में ली थी। मैं कसम से बता रहा हूँ, अगर पीटर ये फ़ोटो देख ले और उसको पता लग जाए ये ब्रैड ने ली थी, भाई लफड़ा होने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है मिड टाउन हाई स्कूल का सीन जिसमें बेटी ब्रेंट एक रिपोर्टर का काम कर रही है और वो एक लाइन बोलती है गो गेट हिम टाइगर, और ये लाइन गो गेट हिम टाइगर डायरेक्ट रेफरेंस है स्पाइडरमैन 2 से। फिर जहाँ पर बेटी रिपोर्टिंग कर रही होती है वहीं पर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, कुछ स्पाइडरमैन के खिलाफ और कुछ स्पाइडरमैन के सपोर्ट में, और लोगों के हाथ में काफ़ी सारे पोस्टर्स होते हैं पीटर के। बट मैंने थोड़ी दूरी पर एक पोस्टर नोटिस किया और वो पोस्टर सेम था जो जे जोनो जेम्सन अपनी न्यूज़ रिपोर्टिंग में दिखा रहा था। फिर जब क्राउडनेट से पूछती है कि वो कौन है और तभी अपना फ्लैश आ जाता है और वो बोलता है कि वो पीटर का बेस्ट फ्रेंड है, और वो ये बोलते हुए अपनी बुक भी शो करता है जिसका नाम होता है फ्लैश पॉइंट। और फ्लैश पॉइंट डीसी का एक मल्टीवर्सल इवेंट है। अभी फ्लैश पॉइंट की बात छिड़ी है तो थोड़ी फ्लैश की भी बात छेड़ देता हूँ मैं। बेन एफ्लेक का बैटमैन अभी डन नहीं हुआ है, फ्लैश के बाद भी वो अपीयर होगा। चलिए बैक टू ट्रैक चलते हैं मिड टाउन हाई स्कूल में।
उसके बाद पीटर अपने स्कूल में दिखता है, उसके बैकग्राउंड पे कुछ साइंटिस्ट होते हैं जैसे अपने एल्बर्ट आइंस्टाइन, हार्वर्ड स्टार्क और हैंक पिंग। फिर जब पीटर के स्कूल टीचर उसको कुछ स्पाइडरमैन का स्टफ और उसके लिए एक ट्रिब्यूट दिखाते हैं, तब एक पिक्चर होती है वहाँ पर पीटर, एमजे और मिस्टर हैरिंगटन की, और इस फोटो में मिस्टर हैरिंगटन एडिटेड होते हैं। नहीं, वो एंड्रू गारफील्ड वाला एडिटिंग नहीं, I असली वाला feel like I'm in a game of fucking werewolf or mafia where I'm like, I'm not the werewolf. I promise you I am not the werewolf. And everyone's like, you're the werewolf. You're the fucking werewolf. Look at him. He's और हाँ, अपने मिस्टर हैरिंगटन वेयरवुल्फ की तरह एडिटेड इसलिए थे क्योंकि फार फ्रॉम होम में उनका कैमरा पानी में गिर गया था। चिंता मत करो, अपने वेयरवुल्फ की भी डिटेल्स आएंगी, वो नेक्स्ट पार्ट तक अपीयर होगा तो आएंगी। फिर पीटर और एमजे जब मिड टाउन हाई स्कूल की छत पे बैठे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, तब वहाँ पर किसी ने मार्कर से डिट्को लिखा होता है, जो डायरेक्ट रेफरेंस है स्टीव डिट्को का। स्टीव डिट्को एक कॉमिक बुक आर्टिस्ट है जिन्होंने स्टैनली के साथ मिलकर स्पाइडरमैन को बनाया था। इनका आगे भी एक रेफरेंस फीस्ट की बस में देखने को मिलता है। फिर आगे उसी छत पे एक और लेटर लिखा होता है घाने, और ये डायरेक्ट रेफरेंस है घाना का, जो फर्स्ट अपीयर हुआ था अमेजिंग स्पाइडरमैन वॉल्यूम 2 में। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग डिटेल, जब पीटर अपना एमआईटी का लेटर लेके एमजे और नेट के पास जाता है तो वो हवा में से बहुत ऊंची जंप लगा के जाता है। ये एक डायरेक्ट कॉल बैक हो सकता है टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के लिए, क्योंकि अगर आपने स्पाइडरमैन 2 या उनकी मूवीज़ ध्यान से देखी तो आपको पता होगा कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन पहले बहुत ऊंची जंप लगाता था, फिर वो स्ट्रिंग्स मारता था। थोड़ा पीछे आते हैं, जब आंट में पीटर के पास एमआईटी का लेटर लेके आती है, तब पीटर डमी के साथ मिलकर स्टार लीगो सेट बना रहा होता है और जो टूट जाता है। ये डायरेक्ट कॉल बैक होता है होमकमिंग का। होमकमिंग में भी जब नेट को पता लगा था कि अपना पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, तब वो ही स्टार लीगो सेट गिरा देता है। बैक टू ट्रैक, जब पीटर जंप मार के एमजे और नेट के पास जाता है और जहाँ पर पीटर लैंड करता है वहीं पर एक बोर्ड पे कैप्टन अमेरिका की शील्ड के साथ स्टैचू ऑफ लिबर्टी को लगाया गया है। ये हॉकाई सीरीज में भी इसका रेफरेंस देखने को मिला था और नो वे होम के क्लाइमेक्स में भी आगे ये देखने को मिला था। फिर पीटर, एमजे और नेट की एमआईटी एडमिशन रिजेक्ट हो जाती है और पीटर फिर जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, और जब वो रास्ते से जा ही रहा होता है तो एक और पोस्ट बॉक्स पे मिस्टीरियो का रेफरेंस मिल जाता है। वहाँ पर लिखा होता है आई बिलीव, और उसके बाद मिस्टीरियो का मार्क्स बनाया होता है। फिर देखना, जब पीटर सेंटम सेंटोरन के अंदर जाता है तो उसको थोड़ी ठंड और शिवरिंग होती है और उसके मुंह से भाप भी निकल रही होती है। ये देखते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज आते हैं और उसके लिए आग भी जला देते हैं। ये डॉक्टर स्ट्रेंज की पर्सनैलिटी को दर्शाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में वो एक फादर टाइप फिगर बन ही चुके हैं अमेरिकन शेविस के लिए। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज रून्स ऑफ काफ्का का स्पेल कास्ट करते हैं पीटर की मेमोरी सबके दिमाग से इरेज करने के लिए और पीटर की हेल्प करने के लिए। बट अपने पीटर पार्कर ने बोला ऐसे कैसे, मेरी तो पर्सनैलिटी है ही नहीं, ये बिट डिस्टर्ब करना पीटर का काम है, तो वो ही किया उसने। डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल कास्ट कर रहे थे पर पीटर उस स्पेल को 5 बार चेंज करवा देता है डॉक्टर स्ट्रेंज से, और इसी वजह से मल्टीवर्सल डोर्स ओपन हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक और डिटेल, जब मल्टीवर्सल डोर्स ओपन होते हैं तो जो पहला बीइंग जो मल्टीवर्सल डोर क्रैक करके एमसीयू में आता है वो होता है लिजर्ड, और नो वे होम के क्लाइमेक्स में जो लास्ट बीइंग होता है जो मल्टीवर्सल डोर से वापस कर जाता है वो होता है लिजर्ड। एक और छोटी सी डिटेल, जब डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल रुइन हो रहा होता है तो सैम्पटन सेंटोरन के अंदर एक स्कल्पचर पड़ा होता है जो टूट जाता है, और ये वही सेम स्कल्पचर होता है जो थॉर ने थॉर रैग्नारॉक में तोड़ा था जब वो सैम्पटन सेंटोरन के अंदर आया था। तो ये हो गया डायरेक्ट कॉल बैक थॉर रैग्नारॉक का। और इधर स्पेल कास्ट करते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेसिफिकली कहा था कि सब भूल जाएंगे कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, इंक्लूडिंग डॉक्टर स्ट्रेंज हिमसेल्फ। बट फाइनल एक्ट में जब डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल कास्ट करते हैं तब वो ऐसी कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं देते। तो हो सकता है लास्ट के स्पेल कास्टिंग के बाद भी डॉक्टर स्ट्रेंज को याद हो कि गंगाधर ही शक्तिमान है, मेरा मतलब पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। हाँ, वो लिजर्ड वाली डिटेल को याद रखना, लास्ट में वो काम आएगी। फिर पीटर फ्लैश को कॉल करता है और फ्लैश के पीछे देखोगे तो वो एमआईटी की सेलिब्रेशन वगैरह कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी एडमिशन हो गई होती है एमआईटी में। फिर पीटर जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज पे जाता है और वहाँ पर डेली ब्यूगल वाले भी पहुँच जाते हैं और पीटर उनको देख के वेव करता है। फिर पीटर लैंडिंग करके 2 बच्चों को कार में मिलता है जो पीटर की वो ही लाइव फुटेज देख रहे होते हैं पीटर की वेव करते हुए, और वो छोटा बच्चा पीटर को देख के फिर उसी तरीके से वेव करता है। और हाँ, अब यहाँ से शुरू हो जाता है सबसे मेन पार्ट, भर भर के कार्स, भर भर के डिटेल्स। स्किप मत करना, तुम रात को भी सोचते रहोगे कि ये डिटेल कहाँ से आई।
जब पीटर वॉशिंगटन ब्रिज पे पहुंचता है तो वो किसी के स्टाइल में लैंडिंग करता है। मैं उसका नाम तो नहीं बता सकता पर उसका नाम मेल खाता है डेडपूल से। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, लो कंपैरिजन देख लो और खुद बता देना। फिर पीटर लैंडिंग करता है और अब शुरू करते हैं कार से मिली हुई डिटेल्स। चलिए, जो पहली कार की नंबर प्लेट स्पॉट होती है उस पर लिखा होता है NGC01SR और ये डायरेक्ट रेफरेंस है अपने टाइम कीपर्स का। फिर आगे कार की नेम प्लेट पे लिखा होता है S1DP जो डायरेक्ट रेफरेंस है डूब का। और अकॉर्डिंग टू सम रूमर्स मैंने ये भी सुना था कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी आ सकता है। फिर वो टीचर जिससे पीटर बात करने जाता है MIT के बारे में, उसकी कार की नंबर प्लेट पे लिखा होता है S3A5M और ये डायरेक्ट रेफरेंस है अमेजिंग स्पाइडरमैन वॉल्यूम 5 इशू 63 का। और इस कॉमिक बुक का मेन प्रोटैगनिस्ट और कोई नहीं अपना किंगपिन था। बहुत से लोगों ने ये टैक्सी का नंबर प्लेट तो नोटिस कर ही लिया होगा। मैं बता देता हूँ, ये टैक्सी का नंबर प्लेट रेफरेंस है स्टैनली के बर्थडे पे जो कि था December 28। और हाँ, ये जॉर्ज वॉशिंगटन वही सेम ब्रिज है जहाँ पर कॉमिक्स में ग्वेन स्टेसी की डेथ हुई थी। फिर अपने डॉक ऑक अपीयर होते हैं और वही फेमस डायलॉग बोलते हैं, द पावर ऑफ द सन इन द पाम ऑफ माई हैंड। वही डायलॉग जो वो स्पाइडरमैन 2 में बोलते थे। डॉक ऑक पीटर पे एक कार उठा के फेंकता है और उस कार के नंबर प्लेट पे लिखा होता है 1EAS और ये रेफरेंस हो सकता है कॉमिक बुक से विवात्मा विश्वजीत का जो एक गॉड टाइप आइडेंटिटी है कॉमिक बुक में और उसके 8 हाथ हैं, तो हो सकता है ये रिजेंबल कर रहा हो डॉक ऑक के 8 हाथों को। फिर जब डॉक ऑक पीटर पे कार्स उछाल के फेंक के मारता है और पीटर उनको ब्रिज से बचाने के लिए स्ट्रिंग से बांध देता है, ये डायरेक्ट कॉल बैक होता है अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 के ब्रिज वाले सीन से। फिर आगे चल के डॉक ऑक पीटर को उठा के ब्रिज के बोर्ड पे फेंक देता है और यहाँ पर एक और डिलीटेड सीन आ जाता है। अभी थोड़े दिनों पहले इस ब्रिज फाइट का प्री विजन रिलीज किया गया और उसमें ये रिवील किया गया कि पीटर और ग्रीन गॉब्लिन की और लंबी फाइट होनी थी और पीटर ग्रीन गॉब्लिन को ब्रिज के बोर्ड पे फेंक के मारता था। एक टैक्सी के ऊपर PS का लोगो देख सकते हैं हम जो डायरेक्ट रेफरेंस है PS गेम्स से। फिर जब डॉक ऑक पीटर को पकड़ के डेली प्यूगल के हेलीकॉप्टर में क्रैश कर रहा होता है तब पीटर एक्चुअली डॉक ऑक के नीचे जो कार होती है उस पर स्ट्रिंग मार के उस कार को जोर से ऊपर को खींचता है। ये इतनी तेज और इतनी जल्दी हुआ कि नोटिस करना मुश्किल हो गया था। फिर एक और डिटेल, जब डॉक ऑक पीटर पे सामान फेंक के मार रहा होता है तो पीटर डॉक ऑक के टेंटिकल्स को 2 बार वेब करता है, एक बार जमीन पे ब्रिज के ऊपर और एक बार एक कार के डोर पे। और ये सीन पीटर की स्पाइडी सेंस को इंडिकेट करता है कि वो उसने सिर्फ 2-3 सेकंड्स में ही ये सब सोचा और ये सब कर लिया। अच्छा, जब पीटर डॉक ऑक का टेंटिकल कार से वेब कर देता है तो ये कॉल बैक हो सकता है अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 से, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 में वो स्कूल वाले सीन में स्पाइडरमैन ने जब लिजर्ड को वेब किया था तब लिजर्ड ने भी पूरा डोर ही निकाल दिया था क्योंकि उसके हाथ से वेब नहीं निकला था। आगे बढ़ते हैं, जब पीटर उस MIT टीचर को बचाते हुए उनकी कार को वेब करता है तो वो अपने वेब पे एक और वेब फेंकता है और वो वेब होता है वेब ग्रेनेड। ये रेफरेंस होता है होमकमिंग से। फिर डॉक ऑक जब स्पाइडरमैन को पेल रहा होता है और उसके चेस्ट के ऊपर से वो नैनो टेक्नोलॉजी ले लेता है, उसके बाद वो उसको जब मारने की कोशिश करता है अपने टेंटिकल से तो ध्यान देना कि उसकी नैनो टेक्नोलॉजी उसके फेस से निकल के उसकी चेस्ट पे धीरे धीरे आना शुरू हो गई थी। और ये जो नाइफ है टेंटिकल के अंदर, ये वो सेम नाइफ है जो डॉक ऑक ने यूज़ किया था स्पाइडरमैन को मारने में स्पाइडरमैन 2 के लास्ट सीन में। और फिर जब पीटर के नैनोटेक डॉक ऑक के टेंटिकल्स पे कंट्रोल ले लेती है, फिर और देना जब ऑप्शन आ रहा था पीटर के सूट में तब पहले डॉक ऑक के टेंटिकल्स रेड कलर के दिखाई जा रहे थे, पर जब पीटर ने उन पे कंट्रोल ले लिया तब वो ब्लू कलर के हो गए। और उसके बाद ही डॉक ऑक के टेंटिकल्स के बीच में जो सर्कल है उनका कलर भी ब्लू हो गया। और इसी सीन में डॉक ऑक ने अपने ग्लासेस उतारे सिर्फ ये कहने के लिए यू आर नॉट पीटर पार्कर। और डॉक ऑक ग्लासेस के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं क्योंकि जब ग्रीन गॉब्लिन अपीयर हुआ तब उन्होंने ग्लासेस अपने एक हाथ में पकड़े हुए थे। अब वीडियो को ख़त्म करते हैं एक बोनस डिटेल के साथ। मैंने पहले बताया था कि लिजर्ड सबसे पहला बीइंग था जो मल्टीवर्स क्रैक्स के दौरान अपीयर हुआ था। और जब पीटर डॉक ऑक और ग्रीन गॉब्लिन को संभाल रहा था तब अपने डॉक्टर स्ट्रेंज लिजर्ड को संभाल रहे थे क्योंकि लिजर्ड सीधा सैम्पटन सेंटोरन के बेसमेंट में अपीयर हुआ। और हाँ, नोवियम के अर्ली ड्राफ्ट और स्क्रिप्ट के मुताबिक यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और लिजर्ड की फाइट दिखाने वाले थे वो, और लिजर्ड डॉक्टर स्ट्रेंज के फेस पे एक स्क्रैच भी मारता, जो स्क्रैच आगे चल के फिल्म में दिखाया भी गया था। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। शुक्रिया इतना लंबा सफ़र मेरे साथ बिताने के लिए, और आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर इसी ड्यूरेशन के साथ मैंने वीडियोस पार्ट्स में अपलोड की नो वे होम की तो 2-3 पार्ट्स में ही हम पूरा ब्रेक डाउन कर देंगे नो वे होम का।
हाँ मेरे को पता है वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, पर मेरे को नहीं लगता इतनी ज़्यादा डिटेल्स किसी ने बताई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, फेवरेट डिटेल कमेंट करना, और मिलते हैं जल्द ही नोवे होम के सेकंड ब्रेकडाउन के साथ।